आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिसीज की। पार्किंसन डिसीज होती क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हम पहले जान लेते हैं कि पार्किंसन डिसीज होती क्या है। पार्किंसन डिसीज एक ब्रेन की डिसीज है जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नर्वस सिस्टम हमारा जब काम करना बंद कर देता है तो हमारा बॉडी जो है बैलेंस उसका बिगड़ जाता है। उसी बिगड़े हुए बैलेंस को एक डिसीज का नाम दिया है जिसका नाम है पार्किंसन डिसीज। अब हम जानते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में डोपामाइन को रिलीज करते हैं। हमारी बॉडी में डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन का जब बैलेंस बराबर होता है तब हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है और सीधी रहती है और उसका कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है। जब हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है और डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है तो पार्किंसन की कंडीशन आ जाती है। अब हम देखते हैं हमारे पार्किंसन कंडीशन में क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, मतलब क्या क्या उसमें होता है। तो पहले सबसे पहले एक बात करेंगे हम ट्रेमर की। हमारी जो बॉडी है कँपाने लगती है और उसके बाद है हमारा स्लो मूवमेंट। हमारी जो बॉडी का है मूवमेंट स्लो हो जाता है। हम कोई भी वर्क करते हैं वो बहुत स्लो हो जाता है, चाहे वो राइटिंग का हो, चाहे वो लर्निंग का हो, चाहे हम चलने की बात कर रहे हैं या किसी से बातचीत की बात कर रहे हैं, हमारा सारे मूवमेंट लो हो जाते हैं। हमने और भी देखा है जो हमारी मसल्स है, हमारी मसल जो है टाइट हो जाती है। उसके बाद हमारा जो पोस्चर है आगे की तरफ झुक जाता है, हमारा बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है। हमने बहुत से गांव में देखा होगा, शहरों में भी देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आगे झुकने की वो झुक के चलते हैं, उनका पहले कुछ भी नहीं होता है, उसका डोपामिन का निकलना कम हो जाता है। जब हमारी बॉडी में डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी पूरी बैलेंस रहती है और अच्छे से वर्क करती है। और जो हमारा एक और इसमें है स्पीच एंड राइटिंग, हमारे राइटिंग में भी चेंजेस आ जाते हैं और हमें बोलचाल में भी चेंजेस आ जाते हैं। हम अब इसके कॉज की बात कर लेते हैं, ये किस किन कारणों से होता है। तो हमारा जो पार्किंसन डिसीज है वो मेनली जीन्स द्वारा होती है। बहुत से जो हमारे जीन द्वारा जेनेटिक बीमारी है उनसे हमारी पार्किंसन डिसीज होती है। दूसरा एक और देखा गया है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, जो हमारे एनवायरमेंटल से टॉक्सिन निकलती है वो हमारे जो हम इनहेल कर लेते हैं उसकी वजह से हमारी पार्किंसन डिसीज हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल की द्वारा, जो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल के तहत कैसे हम अपने पार्किंसन डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला है एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करके बॉडी को अपना सही कर सकते हैं और पार्किंसन की मात्रा को कम कर सकते हैं। दूसरा है बैलेंस डाइट को लेंगे, योगा करेंगे, अपनी जो लाइफ स्टाइल है हम उसे चेंज करेंगे। और हमें इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, हमें गिरने से बचना होता है। अगर हम गिर जाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चोटें आ सकती हैं। अब हम करेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात। इसमें दो ऐसी टैबलेट होती हैं जिनका कॉम्बिनेशन में देनी पड़ती है, पहली है कार्बिडोपा और दूसरी लीवोडोपा। ये दो टैबलेट हैं, इनको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं जिससे हमारी पार्किंसन डिसीज में हेल्प मिलती है। और दूसरा है डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो एसिटाइलकोलिन का लेवल है वो बढ़ गया होता है और हमें उस डोपामिन का लेवल कम हो गया होता है। उसको बैलेंस करने के लिए हम ये डोपामाइन एगोनिस्ट देते हैं। और तीसरी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ये तीन ड्रग्स मेनली हम पार्किंसन डिसीज में देते हैं जिससे हमारे पार्किंसन डिसीज को क्योर किया जाता है। धन्यवाद।